अब इस दूसरे तरीके में हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम ये जो डिस्टेंस है इसे हम a मान लेते हैं और इस डिस्टेंस को हम b मान लेते हैं। डिस्टेंस जो वो b था b रहा, लेकिन इसको हम पूरे डिस्टेंस को हमने a मान लिया। ठीक है, मान लिया। अब हम क्योंकि पहले वाले सम में हमने क्या किया कि पहले नॉर्मल फॉर्मेट से हमने इसे ट्राइंगल लेके सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पे हम पहले स्पीड की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें जो दे रखा है, हमें दे रखा है टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस PQ। ठीक है, PQ को कवर करने के लिए हमें टाइम दे रखा है 6 सेकेंड। ठीक है, लेट स्पीड इज इक्वल टू के मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमने स्पीड ले ली। ठीक है, अब के इज इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब हमारे पास जो हमारे आइडेंटिटी है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब के आ गया, डिस्टेंस हमने लेना है PQ क्योंकि हमारे पास यही दे रखा है अपॉन 6 सेकेंड। ठीक है, ये ले लिया। यहां से हमारे पास जो PQ की वैल्यू है वो है a माइनस बी। अब हमने इसको a नहीं लिया है, a माइनस बी है, ये ले लिया। तो k की वैल्यू आपके पास a माइनस बी अपॉन 6 सेकेंड आ गई। ये है जो हमारे पास गिवन है। अब जो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस QB। ठीक है, इसमें आपके पास टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो टाइम हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस हमारे पास है QB और स्पीड हमारे पास है के, यही है। अब QB की हम वैल्यू जो है वो यहां से, सॉरी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यूज दे रखी हैं, QB की वैल्यू हमारे पास है, ये डिस्टेंस हमने लिया है b के इक्वल, ये आ जाएगा। और k की वैल्यू हमारे पास है a माइनस बी अपॉन 6। अब इस 6 को हम ऊपर ले जाते हैं, 6b अपॉन a माइनस बी। तो हमें एक्चुअली ये फाइंड करना है। इस तरीके में मैंने यही चेंज किया है कि उसमें हमने बाद में सोचा कि हमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमने स्टार्टिंग में ये कर लिया कि हमें क्या फाइंड करना है। हमें बस यहाँ पे अब a और b की अगर वैल्यूज मिल जाती हैं, उनको पुटअप करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सोल्व करके ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कैसे करते हैं, ये आ जाएगा इन ट्राइंगल ABP tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा AB अपॉन PB। ठीक है, tan 30 होता है 1 अपॉन √3, AB आपका है H और PB है A। तो यहाँ पे हम H की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, हम A की फाइंड करेंगे क्योंकि हमें AB की वैल्यू चाहिए। तो A इज इक्वल टू आ जाएगा, यहां से आपका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा √3H। ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हम दूसरा जो ट्राइंगल है वो लेते हैं। इन आप अब समझ गए होंगे कि मैंने क्यों इस पूरे को A लिया था, ताकि यहां से हमारे पास इजिली A की वैल्यू फाइंड हो जाए। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABQ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BQ। AB है H, tan 60 डिग्री है √3, AB है H और BQ है B। अब यहां से हमें B की वैल्यू फाइंड करनी है।
ठीक है, तो वही हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3b इज इक्वल टू h, और b की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए √3 नीचे चला जाएगा, h अपॉन √3। ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू। क्लियर, a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब कुछ नहीं करना, बस a और b की वैल्यू इसमें पुट अप करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास है 6b अपॉन a माइनस b, तो 6 इंटू b की वैल्यू है h अपॉन √3 और a की वैल्यू हमारे पास है √3h माइनस b की वैल्यू है h अपॉन √3। ठीक है, ऊपर तो मल्टीप्लाई है तो हमें कुछ नहीं करना, एज इट इज छोड़ना। नीचे क्योंकि प्लस माइनस का आ गया तो इसे काटने से पहले हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर हमारा सेम रहेगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा √3, ऊपर हमारे पास है 6h अपॉन √3, नीचे आ गया, और यहाँ आ जाएगा √3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, √3 ये हो जाएगा 3h माइनस h, √3 से तो √3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 6h अपॉन 2h, 3h माइनस 1h 2h, h से h कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, 3, तो 3 सेकेंड, क्योंकि हम टाइम फाइंड कर रहे हैं इसलिए 3 सेकेंड इसका आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है, क्या किया, सबसे पहले हमने स्पीड का फॉर्मूला लगाया, जहां पे जो चीज हमें गिवन है उसके ऊपर लगा के वहां से हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली, स्पीड की। ठीक है, फिर हमने जो फाइंड करना है वो चीज निकाली और वहां पे हमने स्पीड की वैल्यू पुटअप करके हमने वो पूरी की पूरी जो हमारी वैल्यू थी जो हमें फाइंड करनी थी वो ए बी में बना ली, ए बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर ली। फिर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को 1 बाय 1 लिया और वहां से ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस ए और बी की वैल्यू को इसमें पुटअप कर दिया और सॉल्व कर दिया। ओके, जो इजी लगे वो मेथड आप अपना सकते हो, कोई भी गलत नहीं है, आप एग्जाम में बिल्कुल करके आ सकते हो। ओके।